So, hello guys, welcome to my channel, welcome to a brand new video. My name is Balmiki from Kolkata, a model car collector and a car enthusiast. सबसे पहले Happy New Year from my part to all of you. Stay safe, stay happy, keep smiling and obviously keep collecting. So, ये जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा जो फुल कलेक्शन है उसके बारे में। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं फ़िलहाल, तो ये मेरा फुल कलेक्शन है। मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया था जब मैं क्लास 6 में था, तो करीब 10-12 साल हो ही चुके हैं। और यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ हैं, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस मैंने खोल के यहाँ पर गाड़ी को एक साथ सजाया है। तो हम शुरू करते हैं इस वाले पोर्शन से, ये लेफ्ट वाले पोर्शन से। इसमें ज़्यादातर सेंटी का गाड़ी है। सेंटी एक इंडियन होम ग्रोन कंपनी है, और अगर आप गाड़ी कलेक्ट करते हो तो सेंटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और सेंटी का गाड़ी से ही आपका कलेक्शन शायद शुरू होगा। तो चलिए कैमरा एंगल को थोड़ा मैक्रो कर लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पोर्शन से। यहाँ पर है सेंटी का फॉर्च्यूनर, 2015 का फॉर्च्यूनर का मॉडल है। ब्लैक कलर में बहुत ही शाइनी लगता है, आप देख सकते हैं। बाद में फॉर्च्यूनर का तीनों मॉडल है मेरे पास। तो ये जो गाड़ियाँ है ये है होंडा सिटी जेन 3। इसका जो मॉडल बहुत ही ख़ास बनाया है सेंटी ने, और वाइट कलर में स्पेशली इस गाड़ी को अच्छा लगता है। बाद में ये है वितारा ब्रेज़ा, आप देख ही सकते हैं, बहुत डिटेल मॉडल आता है वितारा ब्रेज़ा का, तो इस कलर में बहुत ख़ास लगता है। तो ये है वोक्सवैगन पोलो। पोलो का बहुत सारा मॉडल आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन सेंटी का जो मॉडल आता है वो भी देखने में बहुत खास लगता है, बहुत डिटेल लगता है। एक क्लोज डोर मॉडल है ये, लेकिन डिटेलिंग में अच्छा है। ओके, तो बाद में ये जो गाड़ी है ये है i20 का स्पोर्ट्स वर्जन। डुअल कलर में आता है, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कूल लगता है। तो ये गाड़ी आपको ऑफलाइन से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ऑनलाइन जो सेलर्स होता है वो स्टॉक के हिसाब से आपको कलर भेज देते हैं, तो आपको कलर चूज़ करने का कोई ऑप्शन तो ऑनलाइन में नहीं मिलता। तो ये गाड़ी मैंने लिया था ऑफलाइन से, कुछ 250-260 मेरे को पड़ा था, लेकिन ऑब्वियसली ये वर्थ इट है। और ये है i20 नॉर्मल वाला, वो स्पोर्ट्स वाला था और ये नॉर्मल वाला है। इसका डोर ओपनेबल होता है और इसका जो इंटीरियर है वो भी बहुत ख़ास है। बाद में ये जो गाड़ी है ये है मर्सिडीज 320। इसका मॉडल आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शायद इसका जो प्रोडक्शन है सेंटी ने बंद कर दिया, पता नहीं ठीक से। ये जो गाड़ी है ये है क्रेटा। लॉसूट की वजह से सेंटी असली नाम यूज़ नहीं करता, तो इसका नाम रखा गया है KRT 1.6, पता नहीं 1.6 क्यों। लेकिन ये जो मॉडल है क्रेटा का मॉडल, पुराना वाला वर्जन, बहुत खास है, बहुत डिटेल्ड है। बाद में ये है फोर्स ट्रैवलर एम्बुलेंस, बहुत ही डिटेल है। इसका जो पीछे वाला जो डोर्स है जिसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो भी ओपनेबल है, और बहुत डिटेलिंग का काम यहाँ पर आपको नज़र में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है इसका जो डिटेलिंग है वो कमाल का है। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, कुछ 220-250 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। और अगर आप बड़ा बाज़ार जैसा पाइकारी मार्केट से लेता हो तो आपको तो ये गाड़ी और भी सस्ता पड़ेगा। तो ज़रूर आप इस गाड़ी को ऐड कर सकते हो अपनी कलेक्शन में। बाद में मेरे पास और भी एक एम्बुलेंस है सेम जैसा। ओके गाइस, तो एम्बुलेंस के बाद जो गाड़ी है मेरे पास वो है सेंटी का रैंगलर जीप, जो कुछ इस तरह दिखता है। ये रैंगलर का एक पुलिस वाला वर्जन है, आप देख सकते हो। ये गाड़ी बहुत छोटू सा है, इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छा है। बस एक बात, जो सेंटी इसका जो कलर ऑप्शंस देता है वो थोड़ा इसको खिलौना जैसा बना देता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई करोगे तो ये बिल्कुल एक रैंगलर जैसा ही लगेगा। आप देख सकते हो इसका जो कलर आउटपुट देता है सेंटी वो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आता है उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही मजबूत और डिटेल्ड लगता है मेरे को। तो बाद में आप देख सकते हो है दो वगनर का जो पुराना वाला जो मॉडल आता था उसका एक सेंटी मॉडल है 1/32 में। ये है सेंटी ड्रिफ्ट AK है, जो नया वाला जो स्विफ्ट है उसका एक स्केल मॉडल है।
इंटीरियर डिटेल्ड है, कलर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। बाद में ये जो गाड़ी है ये है एक Hyundai i10, पुराना वाला जो Hyundai i10 आता था, एकदम सफ़ेद कलर में, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जो दो मॉडल है ये है संत्रो, सेंटी का संत्रो बहुत डिटेल्ड है। अब देख ही सकते हो, इसका ग्रिल आप चेक कर सकते हो कितना डिटेल लगता है। इसका जो व्हील्स है वो भी बहुत अच्छा है। आप पीछे देख सकते हो, ये जो गाड़ी है बस मेरे को 130 में मिल गया, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो अब बंद हो चुका है। ये गाड़ी अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में सर्च करते हो तो शायद आपको मिल जाए। तो बाद में अब देख सकते हो दो डाई कास्ट है जो कि सेंटी बनाता है। अब देख सकते हो सेंटी का लोगो है, एक है डाइकास्ट ब्रेज़ा और दूसरा है डाइकास्ट क्रेटा। ये जो मॉडल है, ये दो मॉडल 1/58 में है। सेंटी का बना हुआ पहला डाइकास्ट है, एक ऐसा डाइकास्ट कार जो कि हमारे देश में बनी है। लेकिन ये जो दो गाड़ी है, ये गाड़ी अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। सेंटी ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑलरेडी लॉन्च किया है। इसका जो प्राइस होने वाला है वो कुछ 180 के आसपास होने वाला है। सेंटी खुद कुछ कलेक्टर्स को ये गाड़ी गिफ्ट किया था, तो मेरे को सेंटी ये गाड़ी खुद भेजा था। और बाद में एक छोटा सा थैंक यू कार्ड भी है कुछ इस तरह। तो थैंक यू सेंटी फॉर सेंडिंग दिस ऑसम कार्स। ओके, तो बाद में हम देख लेंगे ये वाला जो पोर्शन है, पहला वाला निकलता है हमारा फोर्स ट्रैवलर का एक स्कूल बस वर्जन। बहुत खास है, बहुत डिटेल्ड है। आप स्टॉप साइन देख सकते हो, इतना छोटा गाड़ी में इतना ज़्यादा डिटेलिंग का ध्यान बस सेंटी ही देता है। बाद में है हमारा प्यारा सा ऑटो रिक्शा, एक है ये ब्लैक कलर में जो कि पेट्रोल वर्जन जो पहले आता था, और दूसरा है ये LPG वाला वर्जन। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लगता है। तो बस 100 रुपीज़ में इतना ऑटो का डिटेल मॉडल आप सेंटी के अलावा कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। बाद में एक है ये टैंकर, आप देख सकते हो इंडियन ऑयल का टैंकर है, टाटा टैंकर। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। बाद में और एक है मिल्क डेयरी, बस एक ही गाड़ी अलग अलग कलर्स में आता है। तो मेरे को ये वाला टैंकर पसंद आया था तो मैंने सब कलर्स उठा लाया। ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बाद में ये है DCM का टैंकर मिल्क डेयरी, आप देख सकते हो कुछ इस तरह आता है। और ये है ओपन DCM। ओके, तो बाद में ये जो ट्रक्स है, तीनों जो ट्रक्स है, ये है सेंटी का पब्लिक ट्रक, टाटा पब्लिक ट्रक। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये ट्रक आता है। ये जो ट्रक है, इस ट्रक से मेरा कलेक्शन शुरू हुआ। ऑब्वियसली ये वो ट्रक नहीं है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो पुराना वाला जो ट्रक है, उस ट्रक से मेरा कलेक्शन शुरू हुआ है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेंटी के कार से ही शायद आपका कलेक्शन शुरू हुआ होगा मेरे जैसा। तो बाद में ये तीन गाड़ियाँ अब देख सकते हो। ये है आइकर का पैंथर ट्रक, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुआ इसका। भारत पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट के जो लिवरी में ये गाड़ी बहुत सुंदर लगता है, बहुत डिटेल लगता है। ये गाड़ी फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा आसानी से, बहुत इसका सेल चलता रहता है, तो आप उसको यहाँ से उठा सकते हो। बाद में ये है इको स्पोर्ट, ये एक सफ़ेद कलर में आपको दिख रहा होगा, तो बहुत शानदार लगता है मेरे को। बाद में ये है एक इनोवा का सेंटी पुलिस वर्जन, आप देख सकते हो कितना डिटेल्ड है, कितना अच्छा से ये गाड़ी सेंटी ने प्रोड्यूस किया होगा। बाद में ये है एक वोक्सवैगन टिगुआन का स्केल मॉडल जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, शायद मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसका जो स्केल मॉडल है बहुत पहले से सेंटी ने निकाल दिया। तो देख सकते हो सेंटी का एक अंडरडॉग कार है ये, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बाद में ये है 3 नैनो, 1 2 3 आप देख सकते हो। ये जो नैनो है ये सब 1/32 में है, एकदम ग्लॉसी येलो फिनिश के साथ आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो नैनो है ये भी सेंटी का है, आप देख सकते हो इसमें कितना डेन खरोच वगैरह आ गया, क्योंकि ये जो गाड़ी है मैंने 2014 में लिया था। बाद में ये जो 4 स्केल मॉडल आप देख रहे हो, ये है सेंटी बेस्टिफा यानी सेंटी एक्टिवा का स्केल मॉडल। तो ये एक पहला इंडियन स्केल मॉडल है 2 व्हीलर का, जो कि रेयर व्हील सस्पेंशंस के साथ आता है, कुछ इस तरह आप देख सकते हो। ये जो मॉडल है खास करके जो बाइक पसंद करते हैं, जो 2 व्हीलर्स पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत पसंदीदा एक मॉडल होने वाला है। मेरे को 2 व्हीलर्स का उतना शौक नहीं है, फिर भी मेरे को ये मॉडल जो है बहुत पसंद आया था। तो ये 4 कलर में ये मॉडल आपको मिल जाएगा। बाद में आप देख सकते हो ये है सेंटी का जिप्सी, 1/40 स्केल में आता था। इसका प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है, तो ये गाड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप देख सकते हो कुछ तरह बॉक्स पैकेजिंग के साथ ये गाड़ी आता था। ओके, तो हम चले आते हैं इस वाले पोर्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पर एक DCM रखा है, ये सिंचे ही बनाया था।
तो DHL लिवरी के साथ मैंने इसको मॉडिफाई करने का कोशिश किया। बाद में ये है 2 ट्रैक्टर, ये है एक आइकर का ट्रैक्टर और ये है एक सोनाली का ट्रैक्टर। अब देख सकते हो फॉर्म ट्रैक्टर है, बहुत सुंदर लगता है। बाद में ये जो ट्रैक्टर है ये है हिंदुस्तान मोटर्स का ट्रैक्टर। आप देख सकते हो कितना डिटेल्ड है। ट्रॉली वर्जन में आता है, टैंकर वर्जन में भी आता है। मेरे पास जो वर्जन है आप देख सकते हो टैंकर वर्जन में है। बाद में ये जो है ये है बैंकॉक का टुक टुक। ये यहाँ पर नहीं चलता, ये बैंकॉक में चलता है, लेकिन सेंटी का जो बनाए हुआ ये जो मॉडल है बहुत खास है, बहुत डिटेल्ड है। अब देख ही सकते हो। और एक टुक टुक है मेरे पास जो है ये। ओके, तो बाद में ये जो गाड़ी है ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अब ये गाड़ी थोड़ा सा रेयर हो गया है। ये है सेंट्री का इलेक्ट्रिक वैन, इमरजेंसी सर्विस बोला जाता है इस गाड़ी को। अब देख सकते हो कुछ इस तरह का सा ये आता है। ये जो गाड़ी है ये है DCM का जो मनी बैंकर है, सेंटी ने इसका नाम रखा था, मोबाइल बैंक। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये इसका मॉडल आता है। इस ट्रक को रिप्लेस करके अब सेंटी इस ट्रक को लाता है। तो ऑनलाइन में ये गाड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ये गाड़ी ऑर्डर कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको ये वाला ट्रक ही मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों से ही ये गाड़ी ऑर्डर किया था और मेरे को 2 बार ये गाड़ी मिला था। तो आप ऑनलाइन से इसको ऑर्डर मत करो। बाद में ये जो गाड़ियाँ है इसका कोई इंट्रोडक्शन तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये है एम्बेसडर। अब देख सकते हो बहुत सुंदर सा कलर में आता है। ये है ब्लू कलर और ये आता है रेड कलर में। ओके, तो ये आता है सेंटी का जो दिल्ली वाला टैक्सी वर्जन है उसमें आता है। अब देख सकते हो कितना ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। ये जो है सरकारी एम्बेसडर आप देख सकते हो साइरन के साथ आता है और नेशनल फ्लैग के साथ भी आता है कुछ इस तरह। और ये जो एम्बेसडर है ये आता है पूरा ब्लैक कलर में। ये देखने में सबसे रॉयल लगता है। अब देख सकते हो कितना ग्लॉसी लग रहा है, ये ब्लैक कलर में बहुत ही शानदार लग रहा है। तो बाद में एक एम्बेसडर है मेरे पास जो कि येलो कलर में आता है। मैंने इसको कुछ कोलकाता टैक्सी में मॉडिफाई करने का कोशिश किया। मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो एकदम सा बेकार है, क्योंकि मेरा मॉडिफिकेशन का उतना नॉलेज नहीं है। तो अब देख सकते हो मैंने बस कोशिश किया जो दिखने में कुछ इस तरह लग रहा है। बाद में ये जो गाड़ी है ये है सेंटी का क्वालिस। इसका प्रोडक्शन अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, बस डीलर के मदद से आपको ये गाड़ी अब मिल सकता है। और ऑफलाइन मार्केट में अगर आपका नसीब अच्छा हो तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ये गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। ये गाड़ी शायद आपको ना मिले। तो ये है सेंटी का क्वालिस। 3 कलर वेरिएंट या 4 कलर वेरिएंट में आता है। ये है रेड, ये येलो और ये है वाइट। अब देख सकते हो कितना पुराना हो चुका है ये गाड़ी अब। बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्विफ्ट का जो पुराना वाला वर्जन आता था, ओपनेबल डोर के साथ आता है ये। और ये जो गाड़ी है ये तो आपको पता ही होगा, ये है सेंटी का ऑल्टो। ऑल्टो का जो पुराना वाला वर्जन है ये इसको एक स्केल मॉडल है। ये अभी भी अमेज़न में मिलता है, 225 इसका MRP है। आप अमेज़न से इसको ऑर्डर कर सकते हो। बाद में ये जो गाड़ी है ये है सेंटी इनोवा क्रिस्टा का एक स्केल मॉडल। बहुत सुंदर है, इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हो कितना डिटेल लगता है। ये जो है ये है स्कूबा यानी स्कोडा। लॉसूट की वजह से सेंटी असल नाम यूज़ नहीं करता तो इसको नाम रखा गया स्कूबा। स्कोडा ऑक्टाविया का एक स्केल मॉडल है। ये फिर भी प्रोडक्शन में है, अब ले सकते हो। सफ़ेद कलर में बहुत सुंदर लगता है। और ये है इंडिका का एक क्यूट सा छोटू सा मॉडल जो कि 1/40 स्केल में सेंटी लाता था। इसका प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है। तो ये एक इंडिका है मेरे पास जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, और एक है मेरे पास जो कि रेड कलर में कुछ इस तरह दिखता है। बाद में ये जो गाड़ी है ये है एक सफ़ेद रंग का वागनर। ओके, तो हम चले आते हैं इस वाले पोर्शन में। आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बजाज का स्केल मॉडल है, ये बनाता है स्पीड एज। तो 2 मेरे पास ये जो बजाज का स्केल मॉडल है ये जो गाड़ी है ये गाड़ी बहुत ही खास है। सेंटी का एक महिंद्रा चैम्पियन है ये। सेंटी अब महिंद्रा का कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं करता। अब देख सकते हो कुछ इस तरह का सा मॉडल आता है। बाद में ये जो गाड़ी है ये है जिप्सी, सिनशई का जिप्सी। सिनशई का एक छोटा सा जिप्सी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में वीडियो में। तो ये गाड़ी कुछ 1/32 में आता है। बाद में ये गाड़ी आप देख सकते हो ये है सेंटी का ड्रिफ्ट, जो पहले भी मैं दिखाया आपको। ये है रेड कलर, ये है ग्रीन कलर में। और ये है बलिनो, कुछ 1/32 में आता है और 2019 में ये गाड़ी को लॉन्च हुआ था। बाद में ये गाड़ी आप देख सकते हो ये है एक अशोक लेलैंड का डंपर, कुछ छोटा पहियों के साथ आता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये पुराना वाला वर्जन है। अब जो
अशोक लेलैंड का जो हर गाड़ी आता है वो बड़ा वाला पहिया के साथ आता है, कुछ इस तरह। अब देख सकते हो इसका जो व्हील्स है वो बड़ा है, और छोटा वाला जो गाड़ी है वो है मिनी ओपेल जो सिनशई लाता था, लेकिन सिनशई इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ये जो गाड़ी है ये है एक टोटो। अब देख ही सकते हो एक बैटरी ऑपरेटेड टोटो है, आई मीन जो रियल लाइफ बैटरी ऑपरेटेड टोटो होता है, लेकिन इसका जो स्केल मॉडल है बहुत ही डिटेल है। कुछ 120-125 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा ऑफलाइन से, तो अब ज़रूर ले सकते हो। बाद में इधर कुछ बसेस है, अब देख सकते हो अंडर स्टे परमिट करके लिखा हुआ है, ये एक टाटा का बस का मॉडल है। तो बाद में इधर अब कुछ गाड़ी को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये सिनशई का आता है, और ये मारुति गिफ्ट सेट का अंदर एक गाड़ी है, ये है मारुति का जेन जो सिनशई बनाता है। उतना खास उतना डिटेल नहीं है, फिर भी ये गाड़ी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो मारुति का जो गिफ्ट सेट का गाड़ी आता है ये आपको एक नॉस्टैल्जिया का फील देता है। बाद में ये है एक ऑटो, और ये है एक KTM बाइक जो कि सेंटी का पहला 2 व्हीलर था। अब पहला नहीं, सेकंड 2 व्हीलर था, क्योंकि पहला जो गाड़ी था वो था चेतक। कुछ इस तरह दिखता है चेतक का स्केल मॉडल। अब देख सकते हो ये था पहला वाला 2 व्हीलर, ये था सेकंड 2 व्हीलर, और बाद में जो बाइक है ये है रॉयल एनफील्ड, ये था थर्ड 2 व्हीलर। तो अब देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका मॉडल आता है। तो अगर हम इस तरह चले आते हैं तो ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगा, ये है सिनशई का लिमोजिन बस है। इसका ज़्यादा दाम नहीं है, बस 100 में आपको ये बस मिल जाएगा। आप देख सकते हो अच्छा है ये बस। बाद में ये जो ऑटो है ये सिनशई का बना हुआ ऑटो है, बहुत ही डिटेल एक स्केल मॉडल है, और इसका जो खासियत है इसका जो फ्रंट व्हील है वो कुछ रोटेटेबल है इस तरह, और इसके अंदर अब देख सकते हो कि इंटीरियर में जो हैंडल बार है वो एक साथ एडजस्ट होता है कुछ इस तरह। तो ये जो मॉडल है सिनशई का बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल है। बाद में कुछ गाड़ियां हैं 1/32 में, अब देख सकते हो ये सब सिनशई जिप्सी का मॉडल है। तो जैसे कि अब ये जो जिप्सी है, अब इसको एक ओपन हुड जिप्सी बना सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने चॉइस में। तो फिलहाल ये सब गाड़ी मैंने स्टॉक में रखा है, तो फ्यूचर में मैं इसको ज़रूर से मॉडिफाई करूँगा। बाद में ये जो गाड़ी है अब देख सकते हो ये है सिएरा। टाटा सिएरा का जो मॉडल था वो फनटॉयज बनाता था, लेकिन वो कंपनी अब बंद हो चुका है कुछ 20-15 साल 20 पहले। बस सिएरा का एक इकलौता मॉडल है जो कि अभी भी सिनशई बनाता है। आप देख सकते हो उतना खास उतना डिटेल तो नहीं है, फिर भी ये जो मॉडल है आपको नॉस्टैल्जिक बनाने के लिए काफ़ी है। तो मेरे पास कुछ टाटा सिएरा का स्केल मॉडल है, बहुत मुश्किल से ये गाड़ी मेरे को मिला था। ये एक वाइट कलर में है और ये है 2 रेड, और पीछे कुछ टाटा सिएरा का मॉडल वगैरह रखा हुआ है। बाद में ये जो गाड़ी है ये है होंडा सिटी जेन 1। मैंने आपको जेन 2 दिखाया था, कुछ इस तरह सेंटी बनाता है इसका स्केल मॉडल, और ये है स्पीडेज मेड होंडा सिटी जेन 1। तो बाद में ये जो गाड़ी है ये है एक ऑटो, सत्या ब्रांड का आता था, अब स्पीडेज बनाता है इसको। अब देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है ये ऑटो का। बाद में ये है फोर्ड आइकॉन, ये सब स्पीडेज बनाता है। कुछ कलेक्टर्स होता है जो स्पीडेज को गाड़ी को कलेक्ट नहीं करता उनके आने की वजह की वजह से, लेकिन स्पीडेज एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जो कि ऐसा कुछ गाड़ी बनाता है जिसका स्केल मॉडल और कोई भी नहीं बनाता, ना सिनशई ना सेंटी। तो ये एक ऐसा कुछ मॉडल है जो कि है फोर्ड आइकॉन। फोर्ड आइकॉन का मॉडल और कोई भी कंपनी नहीं मैन्युफैक्चर करता। बाद में और एक अशोक लेलैंड का फायर ट्रक है, अब देख सकते हो कितना डिटेल्ड है, कितना अच्छा लगता है। तो बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्पीडेज का इंडिका। अब देख सकते हो मेरे पास सेंटी का इंडिका है, मेरे पास सिनशई का इंडिका है, लेकिन स्पीडेज का इंडिका मेरे को सबसे डिटेल लगता है, सबसे बढ़िया लगता है। साइज़ क्वालिटी की मैटर में ये गाड़ी सबको बीट कर देता है। अब देख सकते हो कितना सुंदर है, क्लोज डोर मॉडल है लेकिन बहुत खास है ये मॉडल। बाद में ये जो 3 बसेस है ये है स्पीडेज का लिमोजिन बसेस, कुछ इस तरह दिखता है इसका स्केल मॉडल। ओपनेबल डोर के साथ आता है, इसका जो बूट स्पेस है वो भी ओपनेबल हो जाता है। 240 में ये बस आपको मिल जाएगा। तो बाद में ये है एक डेब्यू मतीस का स्केल मॉडल, आप देख सकते हो ये भी स्पीडेज बनाता है, बहुत ही खास है, बहुत ही डिटेल्ड है। बाद में ये है सिनशई का ऑटो, और ये जो मॉडल है ये जनरेशन 1 क्वालिस का मॉडल है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है, ये स्पीडेज बनाता है ब्लैक कलर में, स्पेशली ये गाड़ी बहुत खास लगता है। बाद में यहाँ पर कुछ सिनशई का गाड़ी है, आप देख सकते हो ये है सिनशई का इंडिका, ये है सिनशई का मतीज, ओपनेबल डोर के साथ आता है हर गाड़ी, और ये है सिनशई का संत्रो।
बाद में ये है मर्सिडीज़ का एक स्केल मॉडल जो कि शिनशई बनाता है। ये है होंडा का एक स्केल मॉडल, ओपन डोर के साथ आता है, ओपन बॉनेट के साथ भी आता है। और ये जो गाड़ी है ये सिल्वर कलर में आता है, ये है सेंटी इनोवा क्रिस्टा। इसका जो स्केल मॉडल कुछ इस तरह आता है। जिस प्राइस रेंज में सेंटी का हर गाड़ी आता है, प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का सा ये स्केल मॉडल आता है। यहाँ पर भी एक क्रिस्टा का स्केल मॉडल है, कुछ इस तरह आता है। तो हम आ गया है इस तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादातर शिनशई का गाड़ी है। ये है शिनशई का टाटा सुमो। इसका जो मॉडल है कुछ 110 120 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। टाटा सुमो का जो मॉडल है वो सेंटी बनाता है, स्पीडेज बनाता है, शिनशई भी बनाता है। ऑब्वियसली सेंटी का डिटेल ज़्यादा है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये भी बहुत ख़ास है। तो अब देख सकते हो डिटेलिंग कैसा है इसका। और यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर स्पीडेज और शिनशई का ही गाड़ी आपको मिलेगा। ये है ऑल्टो जो कि शिनशई बनाता है। ये है एक शिनशई का बना हुआ और सिटी का फर्स्ट जनरेशन का मॉडल, लेकिन ये जो गाड़ी है ये डेब्यू सीएलओ के साथ बहुत मिलता जुलता है। अगर आप इसका स्पॉइलर हटा देते हो तो बहुत आसानी से आप इसको डेब्यू सीएलओ में कन्वर्ट कर सकते हो। बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्कॉर्पियो। सेंटी का जो स्कॉर्पियो वो तो आपको अब नहीं मिलने वाला क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत पहले बंद हो चुका है। तो आप इस गाड़ी को ऐड कर सकते हो, कुछ 150 के अंदर इसका प्राइस है। लेकिन ऐसा व्हील्स आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा व्हील्स स्वैप करना पड़ेगा। तो अब ये वाला जो गाड़ी है, ये वाला जो स्कॉर्पियो है, आप आसानी से ले सकते हो। ये है एक ओमनी का मॉडल, आप देख ही सकते हो, बहुत सुंदर है। जो पुराना वाला जो ओमनी आता था उसका मॉडल है। और यहाँ पर और एक गाड़ी है मेरे पास जो कि है आर्टिका। आर्टिका का जो पहला वाला वर्जन है वो शिनशई बनाता है। तो कुछ इस तरह दिखता है ये मॉडल। बाद में आप देख सकते हो कुछ शिनशई का गाड़ी वगैरह है। एक फोर्ड का है, उसके पास है जो मारुति सुजुकी का रिड्स है, उसके पास एक स्कोडा का जो पुलिस वर्जन है, और बाद में ऐसा ही कुछ गाड़ी है। तो हम चले आते हैं इस वाले पोर्शन में। ये है टाटा एस जो कि बहुत डिटेल लगते हैं, स्पेशली इस कलर कॉम्बिनेशन में। ये एक फुल डाला बॉडी है, हाफ डाला बॉडी में भी ये गाड़ी आता है। ये जो गाड़ी है ये स्पीडेज का है, ये है वैगनर का पुराना वाला वर्जन। ये गाड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ये गाड़ी मेरे को नसीब से ऑफलाइन से मिल गया। ये जो गाड़ी है स्पीडेज का मर्सिडीज़ E320, ये गाड़ी बहुत डिटेल लगता है मेरे को। हालांकि ये एक क्लोज डोर मॉडल है, लेकिन इसका जो मॉडल है बहुत ही डिटेल लगता है मेरे को। ओके, तो बाद में ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, ये है स्पीडेज मेक इंडिका। और ये गाड़ी मेरे को सबसे डिटेल लगता है, सबसे खास लगता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो गाड़ी है देखने में बहुत खास लगता है, बहुत कूल लगता है। स्पेशली ब्लैक कलर में ये गाड़ी को एक बहुत रियलिस्टिक लुक मिलता है। तो हम थोड़ा चले जाते हैं पीछे में और पीछे से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या गाड़ियां हैं मेरे पास। तो बाद में ये जो है ये है एक लैंसर का स्केल मॉडल, आप देख सकते हो। उतना डिटेल्ड, उतना खास तो नहीं है। स्पीडेज के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के चैनल में डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीडेज का गाड़ी आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्राइस रेंज क्या है। वो डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हो। ये है नैनो का मॉडल जो कि स्पीडेज बनाता है। क्लोज डोर मॉडल नहीं है, 2 ओपनेबल डोर के साथ आता है। बहुत क्यूट छोटू सा मॉडल है, अच्छा लगता है। ये जो गाड़ी है ये है शिनशई का एक स्कॉर्पियो, अब देख सकते हो ब्लैक कलर में मैंने इसको पेंट किया है। इसका जो व्हील्स है वो भी मैंने चेंज कर दिया है सेंटी के गाड़ियों के साथ। देखने में एकदम सेंटी जैसा ही लगता है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये स्पीडेज का बना हुआ है। बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्पीडेज का वर्ना, अब देख सकते हो। उतना डिटेल, उतना खास तो नहीं है, लेकिन ये जो वर्ना का मॉडल है ये स्पीडेज का अलावा और कोई भी नहीं बनाता। बाद में ये जो है ये है शिनशई का एक टाटा नैनो, उतना डिटेल्ड नहीं है। ये जो तीनों गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं, ये है पुराना वाला जो स्विफ्ट डिज़ायर आता था उसका मॉडल। ये डिज़ायर का ऑफिशियल कलर है, और भी 2-3 कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल होता है, जैसे कि ये सिल्वर कलर बहुत डिटेल लगता है, बहुत रियलिस्टिक लगता है स्पेशली। ये जो गाड़ी है ये है
टाटा सफारी का मॉडल। ये फ्रंट से ऑब्वियसली टाटा सफारी जैसा नहीं लगता, बहुत सारा कलेक्टर्स इसको कलेक्ट भी नहीं करता, लेकिन एक बात है टाटा सफारी का और कोई भी मॉडल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो अगर आप टाटा लवर हो तो स्पीडेज का ये गाड़ी आप ले सकते हो। ये जो तीनों गाड़ी आप देख रहे हो ये है सेंटिका कंस्ट्रक्शन सीरीज़ का कुछ गाड़ियाँ। ये एक क्रेन हो गया, ये हो गया एक सीमेंट मिक्सर, तो ऐसा ही कुछ गाड़ी है यहाँ पर। बाद में ये जो है ये है स्पीडेज का एक सेंट्रो का एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि ये जो पीछे वाला जो डोर है वो भी ओपनेबल हो जाता है, कुछ इस तरह आप देख सकते हो। तो ये है सेंटिका जो लैडर ट्रक, तो मैंने इसको ठीक से पकड़ा नहीं था तो इसीलिए फिसल गया। तो ये है सेंटिका टाटा एस जो हाफ डाला का जो बॉडी आता है, ये एक्चुअली उसका मॉडल है। तो बाद में ये सेंटिका कुछ पुलिस वाला गाड़ी है, मैंने पहले भी इसको दिखा चुका हूँ। ये सिनशई का एक लैडर ट्रक है जो फायर रेस्क्यू के काम आता है। तो बाद में ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, ये जो 4 गाड़ियाँ है, ये है स्कॉर्पियो, ये जो गाड़ी है ये है टाटा सफारी, मैंने पहले भी इसको दिखाया था। ये जो गाड़ी है ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ये है ऑल्टो K10 का मॉडल जो कि स्पीडेज बनाता है। उतना खास और डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये गाड़ी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ऑल्टो K10 का मॉडल और कोई भी कंपनी नहीं बनाता। बाद में ये जो गाड़ी है ये गाड़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपको शायद पता चल ही गया होगा, ये एक टाटा सुमो का मॉडल है, बनाता है स्पीडेज। इसका जो मॉडल है मेरे को उतना खास नहीं लगा, तो मैं बस स्पीडेज का कलेक्शन कर रहा था, इसीलिए इस गाड़ी को मैंने उठा लिया। बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्पीडेज का स्कॉर्पियो। सोनालिका राइनो के साथ ये बहुत मिलता जुलता है, आप देख ही सकते हो, बहुत सिमिलरिटीज़ है दोनों के अंदर। बाद में ये जो गाड़ी है इसका डिटेलिंग मेरे को अच्छा लगा, ये है स्पीडेज का एक M क्लास का मॉडल, मर्सिडीज M क्लास। डिटेलिंग अच्छा है इसका, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, कुछ 260-250 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। ये जो टाटा सुमो है ये सिनशई का बनाया है, और ये वाला टाटा सुमो मेरे को सबसे पुराना वाला टाटा सुमो में से एक है। ये मैंने लिया था कुछ 2015-2016 के आसपास, और आप इसका डिटेलिंग देख ही सकते हो। हालांकि आज का डेट में जो टाटा सुमो आ रहा है वो इतना डिटेल नहीं है। तो यहाँ पर एक सेंटिका एम्बेसडर है ब्लैक कलर में, जो कि मैंने इसको मॉडिफाई करने का कोशिश किया। एक डाइकस्ट कंपनी है i100, उसका एक बहुत डिटेल मॉडल आता है 1/43 में हिंदुस्तान एम्बेसडर का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो उसका जो प्राइस थोड़ा सा हाई था, तो मैंने उसको अफोर्ड नहीं कर पाया, तो इस गाड़ी को मैंने मॉडिफाई करने का कोशिश किया। तो ये जो गाड़ी है ये एक बस साधारण सा प्लास्टिक का मॉडल है, चाइनीज़ मॉडल है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये मैंने लिया था जब मैं क्लास 7 में था, बहुत छोटा था, कश्मीर घूमने गया था, तो तब मेरे को ये वाला जो एक्सकावेटर है मैंने इसको परचेस किया था। मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ बस छोटा सा, जितना छोटा हो सके एक गाड़ी मैं ख़रीद के ले आता हूँ, क्योंकि बाद में ये जो गाड़ी मेरे को उस जगह का याद दिलाता रहता है। तो ये जो गाड़ी है ये मेरे को हर वक्त कश्मीर का याद दिलाता रहता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि ऑलरेडी मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये है महिंद्रा का क्लासिक जिप, 4x4 में आता था, इसका प्रोडक्शन भी अब बंद हो चुका है। ये जो गाड़ी है मैंने बहुत पहले से लिया था, आप देख ही सकते हो, बहुत स्क्रैच डेंट वगैरह आ चुका है इस गाड़ी में। ओके, ये जो गाड़ी है ये है सेंटिका AMG G63 का एक मॉडल, इसको सेंटी ने नाम रखा G क्रॉस, लॉसूट की वजह से असल नाम नहीं रख पाया सेंटी ने। ओके, तो ये जो गाड़ी है ये सबसे खास है मेरे कलेक्शन में, क्योंकि ये जो ट्रक है, इस ट्रक से मेरा कलेक्शन शुरू हुआ था। जब मैं 2012 में ये ट्रक लिया था, इसका जो कॉस्ट था वो मेरे को पड़ा 80 रुपीज़। तो अब देख ही सकते हो बहुत पुराना ये ट्रक है, मेरे कलेक्शन का सबसे पुराना गाड़ी है ये। दूसरा जो सबसे पुराना गाड़ी है वो है ये बोलेरो। ये मैंने 2013 में परचेस किया था, और इसका जो कॉस्ट मेरे को पड़ा वो कुछ 90 रुपीज़, 95 रुपीज़। मेरा माँ मेरे को ये गिफ्ट करा। तो ये जो बोलेरो है बहुत सारा डेंट आ चुका है अब इसके ऊपर,
तो अब देख ही सकते हो ये मेरा कलेक्शन में और एक बहुत पुराना सा गाड़ी है। बाद में मैंने खुद परचेस किया ये वाला गाड़ी। ये है XUV 500 का मॉडल। सेंटी बनाता था इसको, इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है लॉसूट के वजह से। तो ये जो गाड़ी है ये भी बहुत डिटेल्ड है, क्लोज डोर मॉडल है ये सब, लेकिन इसका जो डिटेलिंग है कमाल का है। तो ये जो सुमो है वो मैंने मॉडिफाई करने का कोशिश किया। आर्मी का जो सुमो आता है कुछ उसके हिसाब से मैंने इसको मॉडिफाई करने का कोशिश किया। तो बाद में ये और एक इंडिका है मेरे पास वाइट कलर में। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप्स है। ये है एक ऑडी टीटी का मॉडल जो कि सिनशेई बनाता है। ये जो गाड़ी है ये है सिनशेई मेक इग्निस। ऑफिशियल वर्जन भी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो सिनशेई का इग्निस है एकदम बेकार सा है, इसका प्रोपोर्शनेट एकदम ख़राब सा है। ये गाड़ी मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये गाड़ी को अपने कलेक्शन में ऐड करें। ये जो गाड़ी है ये है डस्टर जो कि सिनशेई बनाता है। सेंटी का जो डस्टर है वो बहुत कम पीरियड के लिए अवेलेबल था, तो मेरे पास वो वाला डस्टर नहीं है। तो ये वाला डस्टर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ऐड करें अपने कलेक्शन में। बाद में ये जो गाड़ी है ये है इको, स्पीडेज बनाता है इसको। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछते रहते कि भाई इको कहाँ से ली, इको कहाँ से ली। मैंने ये जो इको लिया था उदय पड़कड़े भाई से, और एक इको लिया था मैंने वासिम शेख दादा से। दोनों का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे रहेगा, आप चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह इको का मॉडल आता है, स्पीडेज बनाता है इसको। ये जो मॉडल है ये एक सेंटी का जो ट्रैवलर बस है जो कि मैंने पहले भी दिखाया था, बस अलग कलर में ये गाड़ी है। ये जो गाड़ी है ये है स्पीडेज का इनोवा जनरेशन 1 का गाड़ी है ये। तो देखने में उतना खास या उतना डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा है। ये जो गाड़ी है ये है बुलडोज़र जो कि सेंटी बनाता है। इसका मॉडल अभी भी मिलता है, थोड़ा सा डिटेल है, आप इसको ऐड कर सकते हो डेफिनेटली अपने कलेक्शन में। बाद में ये जो गाड़ी है ये है सेंटी का टाटा सुमो। इसका बात मैं कर रहा था जब मैं टाटा सुमो दिखा रहा था सिनशेई का। तो ये जो गाड़ी है ये सबसे डिटेल्ड है, सबसे खास है, सबसे अनोखा है। और ये जो मॉडल है आपको अब कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन शायद सेंटी ने बंद कर दिया। कुछ कलेक्टर्स के पास भर भर के टाटा सुमो रहता है, लेकिन बस स्टॉक करने के इरादे से वो लोग इतना क्वांटिटी में टाटा सुमो खरीद लिया है कि अब कलेक्टर्स को ये नहीं मिलने वाला। तो क्या करें, नसीब ही कुछ ऐसा है। मेरा जो टाटा सुमो है ये वाला, ये 6 साल पुराना है। एक कलेक्टर्स के साथ मैं कुछ गाड़ियाँ अदला बदले करके ये गाड़ी मेरे को मिल गया, तो मेरे को बस एक थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा और ये गाड़ी मेरे कलेक्शन में ऐड हो गया। तो बाद में ये जो है ये एक सिनशेई का ट्रक है, उतना डिटेल नहीं है लेकिन अच्छा है, आप ले सकते हो। ये जो है ये है सेंटी का एक बस जो कि दिल्ली में बहुत पॉपुलर है, लो फ्लोर बस से इसको जाना जाता है। और एक कलर वेरिएंट में भी ये बस अवेलेबल होता है जो कि है ये ग्रीन वाला वर्जन। तो ये जो गाड़ी है आप ले सकते हो, लेकिन एक दिक्कत मेरे को ये लगी कि इसका जो बॉडी में बस स्टिकर चिपकाया गया है। तो अगर इसके अंदर कुछ इंटीरियर वगैरह होता तो ये बस सबसे अच्छा लग सकता था। ये जो गाड़ी है ये है सिनशेई का डबल डेकर बस। इसके अंदर आपको इंटीरियर वगैरह देखने को मिलेगा। ये बहुत पुराना सा एक मॉडल है मेरे कलेक्शन में, आप इसको ज़रूर से ऐड कर सकते हो। तो ये जो गाड़ी है आप देख सकते हो ये है सिनशेई का एक ट्रैक्टर जो कि कुछ इस तरह दिखता है। कुछ 220 रुपीज़ में मेरे को ये गाड़ी मिल गया। तो बाद में यहाँ पर बाजू में आप देख सकते हो मैंने कुछ गाड़ियों को अरेंज किया, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कुछ गाड़ियाँ साइड में भी है, तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये जो गाड़ी है ये है सिनशेई मेक एक गार्बेज क्लीनिंग ट्रक। इसका प्राइस कुछ 180 के आसपास है, ये गाड़ी आप ले सकते हो। बाद में ये जो कंटेनर ट्रक है ये सिनशेई बनाता है। इसका जो प्राइस कुछ 300 के आसपास है, लेकिन ऑफलाइन ये गाड़ी आपको 200 में मिल जाएगा।
तो ये गाड़ी भी आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास और भी 3 ट्रक्स है। एक ऐसा लिवरी के साथ आता है रेड कलर में, और दूसरा लॉजिस्टिक इंटरनेशनल में ही है। ये जो बस है मैंने पहले भी दिखाया था, ये एक सिनशई मेक लिमोजिन बस है, छोटा सा स्केल मॉडल। बाद में ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी आपने बहुत देखी होगी रैली में। ये जो MRF का एक गाड़ी है, 1/18 स्केल में आता है। अमेज़न में इसका जो प्राइस है वो कुछ 200 के आसपास आता है, 200-250 के आसपास आता है। इसका और भी 2 वर्जन है, एक है पुलिस वाला वर्जन, दूसरा है आर्मी वाला वर्जन। लेकिन ये जो वर्जन है ये स्पेशली रैली वर्जन है, तो ये मेरे को बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसको अमेज़न से कलेक्ट किया था। तो बाद में ये जो गाड़ी आप देख सकते हो, ये है एक देसी 1/18 स्केल मॉडल। सेंटी इसको बनाता है, फॉर्चूनर का स्केल मॉडल है। 1/18 का जो भी स्केल मॉडल आता है वो डाइकास्ट में आता है और फॉरेन कंपनीज उसको बनाता है। लेकिन ये एक ऐसा गाड़ी है जो कि 1/18 स्केल में है, फिर भी एक इंडियन होम ग्रोन ब्रांड जो कि सेंटी इसको बनाता है। तो ये एकमात्र ऐसा गाड़ी है जो कि देसी 1/18 स्केल में है। तो अब देख ही सकते हो, बहुत डिटेल है इसका स्केल मॉडल, फॉर्चूनर का स्केल मॉडल है ये। इसका प्राइस अब कुछ 600 रखा गया है, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट है। और फ्रिक्शन पावर के साथ आता है कुछ इस तरह, आप इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। तो पीछे कुछ खिड़की में कुछ प्लेन्स वगैरह रखा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो ऐसा कुछ है प्लेन्स का मॉडल। अब देख ही सकते हो कि ये सेंटी का प्लेन है। अब देख सकते हो ये सेंटी का 747 का एक स्केल मॉडल है, स्टैंड के साथ आता है। बाद में ये जो प्लेन्स है ये सिनशई का प्लेन है, 747 का ही मॉडल है और स्टैंड के साथ आता है। और ये जो मॉडल है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये एक एयरबस A380 का मॉडल है, स्टैंड के साथ आता है, लेकिन इसका जो स्टिकर है वो बहुत डिटेल है। और आप इस प्लेन को डेफिनेटली ऐड कर सकते हो अपने कलेक्शन में। प्राइस रेंज कुछ ज़्यादा नहीं है, 200 के अंदर आपको ये वाला जो प्लेन है वो मिल जाता है। कुछ एयरक्राफ्ट का मॉडल है मेरे पास। तो ये जो मॉडल है ये है RFL का एक छोटा सा मॉडल। ये जो मॉडल है ये आपको 150 के अंदर मिल जाएगा। ये अनलाइसेंस्ड मॉडल है, फिर भी आप ये मॉडल ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो बाद में ये जो प्लेन है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये एक एयर इंडिया का A380 का वर्जन है, तो इधर एयर इंडिया का स्टिकर भी आता है, सिनशई मेड है। ये जो प्लेन है ये एकदम ही खिलौना है, तो इसको बनाता है स्पीडेज ने। ये मेरे को कुछ 50 या 60 रुपीज़ में मेरे को ये मिल गया, ऑफलाइन से मैंने इसको लिया था। ये जो हेलीकॉप्टर है ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो कि सेंटी बनाता है। फर्स्ट क्राई में शायद आपको ये वाला हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो अब देख सकते हो कुछ इस तरह दिखता है ये मॉडल। ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी ध्रुव हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये एम्बुलेंस लिवरी के साथ आता है, सेंटी मेक है। ये देखने में बहुत ही कूल लगता है, बहुत ही डिटेल लगता है। बाद में ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक मिसाइल वाला हेलीकॉप्टर है, इसको बनाता है सिनशई ने। सेंटी भी इसको बनाता था, लेकिन शायद उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो बाद में ये जो प्लेन्स है ये है कुछ फाइटर जेट प्लेन्स। अब देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छा है, डिटेलिंग में भी अच्छा है। इसको सेंटी बनाता है, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो बाद में आप देख सकते हो ये इंडिगो का ऑफिशियल लाइसेंस्ड प्लेन का वर्जन है। तो ये एक एयरबस A320 का मॉडल है, तो देखने में बहुत ही अच्छा है। मेरा दादा मेरे को ये मॉडल गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर कुछ ट्रेन्स वगैरह भी है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ज़्यादातर का जो ट्रेन्स का मॉडल्स होता है वो चाइना मेड होता है, लेकिन ये वाला जो ट्रेन का मॉडल है आप देख सकते हो एक इंडियन ट्रेन मॉडल है। यहाँ पर रेल ट्रैक्स के साथ भी आता है। ये वाला जो मॉडल है ये सेंटी बनाता है, और ये फुल सेट आपको मिलता है करीब 600 से 700 रुपया में। तो ये वाला जो ट्रेन है दोनों वेरिएंट में आपको मिलता है, 2 अलग अलग लिवरी में। एक मिलता है जो कि नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह चलता है ब्लू कलर में, और ये जो वेरिएंट है ये आपको मिलता है पुराना वाला जो राजधानी एक्सप्रेस था उसके वेरिएंट में। तो बाद में ये जो मॉडल है ये एक लोकल ट्रेन का मॉडल है, और इसको बनाता है स्पीडेज। बाद में कुछ मेट्रो का रेक्स है जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगता है, स्टिकर वगैरह लगा के ये मॉडल आता है। इसका जो प्राइस कुछ
150 के आसपास है। इसको बनाता है सेंटी। और सेंटी का जो पहला वाला जो ट्रेन है वो कुछ इस तरह आता है। ये एक डीजल इंजन का मॉडल है, आप देख सकते हो। तो ज़्यादातर को जो ट्रेन्स का जो मॉडल आता है सब चाइनीज़ में बनता है, लेकिन ये जो सारे ट्रेन्स के मॉडल आपको अभी दिख रहा है ये सब इंडियन मेड है।